हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी आप देखेंगे वॉइस के बारे में। और वॉइस जो होगा आपका वो होगा सिंपल पास्ट इन पैसिव फॉर्म, है ना। सिंपल पास्ट के बारे में टेंस से पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे वॉइस जो कि पैसिव कहलाता है। आपको बता दें वॉइस जो है ना वो दो पार्ट में, दो टाइप का, एक होता है एक्टिव, है ना, दूसरा होता है पैसिव। तो आपको बता दें कि एक्टिव का मतलब टेंस, है ना, पैसिव का मतलब तब होता है इसको चेंज करते हैं केस, तो होता है वॉइस। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कैसे कैसे समझेंगे। तो दूसरी बात यह है कि आप कैसे समझोगे कि कौन सा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है या फिर अलग है। तो इसको लिए देखते हैं क्या हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में, है ना, थाथे थी अथवा आ, क्या रहेगा, आ, ए, ई इत्यादि लगा रहेगा। समझ लेंगे क्या ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या, एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा। वह अपना काम किया, उसने चाय पी ली, हम लोग किताब पढ़ लिए थे, है ना। खाते थी भी रहेगा, या रहेगा, ई रहेगी, है ना, या में आ लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, खाते थी लगा रहेगा। समझ लेंगे ये सिंपल पास्ट का है। आपको बता दें इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन जब पैसिव में बनाएंगे ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, प्लस वाज और वर का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग लाते हैं क्या, जब ये कर दिए तो हम लोग लिख देते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे लिखते हैं बाय का यूज करके। क्या बोले अभी, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद इस सब जो ऑब्जेक्ट लगाए सब्जेक्ट ग्रुप में ये काम करेगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे वाज और वर का यूज करेंगे। लेकिन वॉइस में हमेशा वर्ब 3 का यूज होता है, दुका से V1 बोला गया था, है ना, V3 का यूज होता है। अब तब ये सब्जेक्ट को हम लोग बाय का यूज करके यहाँ करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने लिख दिया क्या, उसने चाय पी ली, तो he took tea, क्या करेंगे, V2 है ना, पहले एक्टिव बना ले। ही टेक का टुक होता है क्या भाई, टी, ही टुक टी। अब कहोगे सर टुक क्यों लिखे, क्योंकि चाय को पिया नहीं जाता है, चुस्की लिया जाता है ना। पीना और चुस्की लेना में अंतर है। चाय को लिया जाता है ना कि पिया जाता है, चुस्की धीरे धीरे लिया जाता है। पीने का मतलब जो घटाघट पी जाए वहां पर लोग ड्रिंक का यूज करेंगे, लेकिन चाय पीने में टेक का यूज करेंगे। और टेक का V2 आपका टुक हो जाएगा, जो कि V2 लगाना है ना। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो ये बता दें क्या ऑब्जेक्ट हम यहां लिखेंगे टी, है ना। टी के लिए क्या यूज करें, वाज का यूज कर देते हैं। टी वाज क्या होगा, V3 टेक होता है, ये टेक का V3 F2 V2 है, यहाँ पे V3 होगा टेक टू टेकन, टी वाज टेकन, है ना, किसके द्वारा, ही का हिम, बाय हिम, है ना। नेक्स्ट है, अच्छा इसके पहले एक तो हम यहाँ पे बना लिए। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, वह अपना काम किया, इसका क्या होगा, he did, वह अपना काम किया, है ना, वह अपना काम किया। डू काम करना का डू होता है ना, डू का V2 did, he did वह है, वो अपना का क्या होगा, his, क्योंकि he का his होता है, he did his work, काम का ये होता है। अब हम इसको, ये एक्टिव हमारा हुआ जो V2 का यूज किए हैं। अब पैसिव में बनाते हैं, क्या करेंगे, हिज वर्क ना, ऑब्जेक्ट हो गया हिज वर्क, पैसिव में होगा ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, हिज वर्क वाज, है ना, डू डिड डन, V3 क्या होगा, डन होगा, हिज वर्क वाज डन, किसके द्वारा, अब ये वह है, ही का यहाँ पे हिम होगा तो बाय हिम। देखो दिक्कत नहीं होना चाहिए,
ये दोनों यहां से बना लिया हम लोग एक्टिव पैसिव। थर्ड भी सेंटेंस हम यहां लिखे हुए हैं, इसका एक्टिव क्या होगा? ये क्या सेंटेंस है? हम लोग किताब पढ़ लिए थे, हम लोग किताब पढ़ लिए थे, ये भी था थे लगा हुआ है। तो एक्टिव पहले बनाते हैं भाई, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव वी, हम लोग का V, पढ़ना, रीड का V3, V2 सब रीड ही होता है। वी रीड क्या क्या पढ़ लिए? तो किताब, वी रीड अ बुक। अब इसका हम लोग जब पैसिव बनाते हैं, ये पूरा अ बुक आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, बताए थे ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो लिखते हैं अ बुक, एक बुक है, वाज का यूज कर दो, अ बुक वाज, V3, रीड का V3 रीड होगा, रीड किसके? बाय वी का ऑब्जेक्ट अस बनता है, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आप लोग समझ के रखेंगे, वी का ऑब्जेक्ट अस बनता है, ठीक है ना? यहां तक ये हुआ। और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अब सिर्फ एक्टिव और पैसिव चेंज करना सीखते हैं थोड़ा फास्ट से, ताकि इजीली आप लोग कर सके। अभी तक जो देखे थे वो समझ के, है ना, कर रहे थे, कैसे बनता है वो। जैसे अब हम एक्टिव लिखते हैं, राधा डांस्ड, मोहन प्लेड क्रिकेट, सीता रोड, चलो कट नहीं करती है, हम पेड़ काटना के लिख रहे थे, लेकिन सीता कैसे पेड़ काटेगी भाई, है ना? तो यहाँ पे सीता रोड अ लेटर, तीन सेंटेंस यहाँ पे एक्टिव में तीनों है ना? एक और लिखते हैं, he it at eaten, it at eaten, तो he at उसने खाया, इसका मतलब क्या होगा? उसने खाया। इसका मतलब क्या? राधा नाची, राधा नाची या राधा नाची थी। मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेला था। सीता रोड लेटर, सीता पत्र लिखी थी या सीता पत्र लिखी। अब ये सब एक्टिव है, सबका पैसिव। स्टूडेंट्स आपको बता दें, ये चीज बनाना आसान हो जाएगा। जैसे इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो सीधा हम ये ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे, अ लेटर स्मॉल में, अ लेटर, एक लेटर है वाज करेंगे, अ लेटर वाज राइट रोड रिटेन, तो रोड V2 है, V3 रिटेन, रिटेन बाय सीता, है ना? क्योंकि ये नाम है, इसका कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सीता लिख देते हैं। इसमें आप ये बताओ, अच्छा एक और, क्रिकेट, इसका पैसिव क्या होगा? क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट वाज, प्लेड का प्लेड ही होगा, प्लेड बाय मोहन, है ना? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या करें, यहां तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। उसने खाया, क्या खाया? आम खाया, अमरूद खाया, केला खाया, भात खाया, क्या खाया? कुछ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट कौन ले आए? तो क्या करेंगे ऐसे सेंटेंस में, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो इस सब्जेक्ट वाला जो है ना, यही ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इसी को बना के करेंगे, ही वॉज ईटिंग, इट एट ईटिंग, तो ही वॉज ईटिंग, ठीक है ना? राधा डांस, राधा नाची थी, पैसिव क्या होगा? यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ, है ना? राधा वाज डांस्ड, राधा वाज डांस। अच्छा मतलब समझ लेते हैं, राधा नाची थी, इसमें राधा नचाई गई थी, राधा नाची नहीं थी, राधा नचाई गई थी। मोहन क्रिकेट खेला था, क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला गया था। सीता पत्र लिखी थी, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया था। पैसिव देखो कैसे बच्चे हो जा रहा है। सीता पत्र लिखी थी, यहाँ पे क्या, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया था, ये उसने खाया, उसे खिलाया गया, ठीक है ना? दोनों में अंतर हुआ। ये एक्टिव और पैसिव है। इसी में आप चाहे तो निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलो अब इसमें हम लोग निगेटिव बनाते हैं। यहाँ पे होगा he was not eaten,
इसका ये होगा निगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वाज को बाहर लाएंगे, वाज ही ईटेन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, वाज ही नॉट ईटेन, है ना, आसानी से बन रहा है। चलो इतना हम एक टू का यहां से बना लिया कि था, ये पैसिव था, पैसिव का 4 फॉर्म बना लिए। अब इस पैसिव का भी 4 फॉर्म बनाते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह यहाँ पे कम है। चलो एक को हटा देते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, क्रिकेट वाज प्लेड बाय मोहन, इसका होगा निगेटिव क्या बनेगा भाई, सिर्फ पैसिव में, ओनली पैसिव। क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय मोहन, है ना। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, वाज क्रिकेट प्लेड बाय मोहन। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या बनेगा, वाज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मोहन। आसान से बन रहा है ना। अगर इसको बनाए, राधा वाज डांस, राधा वाज नॉट डांस, वाज राधा डांस, वाज राधा नॉट डांस। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। स्टूडेंट्स ये रहा आपका सिंपल पास्ट, है ना। और आपको हम लास्ट वीडियो जब बनाएंगे, पास्ट का खत्म हो गया या प्रेजेंट, ये क्या कहते हैं, फ्यूचर खत्म हो जाएगा, तो हम एक कॉम्पिटिटिव टाइप का, है ना, कॉम्प्लेक्स टाइप का देंगे, जिसमें आपको एरर चूज करना होगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में फंसता है, स्टूडेंट कैसे फंस जाता है इंग्लिश में, उस सब चीज के बारे में दिखाएंगे। तो पहले इस तरह से हम लोग समझते हैं, तब आप एरर फाइंड आउट करना इजीली आपके लिए हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।